देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब होता है गहन जीविका नहीं, गहन जीविका कृषि। ठीक है, तो अब आता है कि देखिए गहन जीविका कृषि से ही एक तरह से हम लोग मान सकते हैं। गहन मतलब क्या होता है? डेंसर। ठीक है, तो है क्या कि इट इज प्रैक्टिस इन एरिया फॉर हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये कहाँ पर किया जाता है? कि जहाँ पर लैंड पे प्रेशर है, हाई पॉपुलेशन का मतलब वहाँ जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, घनत्व जो है वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब आता है कि इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर भी यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हम पिछले वाले में पढ़े हैं कि लेबर यूज नहीं किए जाते हैं। फिर आता है कि yield per hectare in high because high dose of biochemical input and irrigation area use। और इसमें जो कृषि होता है, इसमें जो उपज होता है ये बहुत ज्यादा होता है छोटे से ही हेक्टेयर में। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बायोकेमिकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, और दूसरी बात है कि इरिगेशन के लिए जो पानी भी है वो क्या है? बढ़िया से उपलब्ध है। पिछले में हम लोग देखे थे कर्तन एवं दहन प्रणाली में स्लैश एंड बर्न में पानी की उतनी व्यवस्था नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है, तो वहाँ वाटर की व्यवस्था वैसी नहीं हो पाती। अब यहाँ कोई वैसे करने लगे, झाड़ी उड़ी काट के करे, बोले पगला है क्या, कौची कर रहा है ये है? तो वही चीज है कि यहाँ पर जहाँ पर डेंसिटी ज्यादा हो, अब समझो डेंसिटी ज्यादा हो मतलब क्या है? कि स्वाभाविक है वहां पर सिटी है, अर्बनाइजेशन हो चुका है, शहरीकरण हो चुका है वहां पर। तो शहरीकरण हो चुका है तो वाटर रिसोर्स में हम लोग पढ़े थे कि शहर में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, स्वाभाविक है। तो पानी की आवश्यकता ज्यादा होगी मतलब पानी को हम लोग इरिगेशन में भी तो यूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पीने के लिए पानी है, हम लोग पंप करके इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वही है कि ये एक छोटे से एरिया में जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो वहां पर किया जाता है, और ये छोटा सा ही लैंड में बहुत अच्छा उपज देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें बायोकेमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और दूसरी बात क्या है कि इरिगेशन के लिए हम लोग पानी भी उपलब्ध हम लोगों को रहता है, और इरिगेशन भी अच्छे तरीके से करते हैं। अब आता है कि साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल एंड अनइकोनॉमिकल। देखिए छोटा सा रहता है, वैसा कोई मतलब अर्थ के क्षेत्र में इसको यूज नहीं किया जाता। समझिए कि बहुत बड़े पैमाने पर हम उपजा रहे हैं और सरकार को वो सामान बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये जनरली क्या होता है कि अब जो बगल में तुम्हारा शहर है उपजा लो, उसी शहर में जाके उस सामान को आप क्या कीजिए? बेचिए। इसमें ज्यादातर तुम्हारा क्या होगा, जैसे एक तरह से कर सकते हैं कि सब्जी उपजाइए या छोटा छोटा दाल दलहन उपजाइए। ऐसे दलहन तो टाल के साइड में होता है। तो ये वही चीज है कि इस चीज को उपजा करके आप सरकार को वैसा कोई चीज बेच नहीं सकते, मतलब बड़े पैमाने पर आप उपजा नहीं सकते हैं। आप उतना ही उपजा सकते हैं कि आपके बगल वाले शहर में उस चीज की खपत हो जाए। ठीक, तो अब आता है कि फार्मर्स टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। तो लिमिटेड लैंड से ही बहुत ज्यादा उपजा लेते हैं। अब होता है बाय राइजिंग 2-3 क्रॉप्स इन अ ईयर। कैसे? तो 2-3 क्रॉप एक ही लैंड पे एक ही ईयर में उपजा के। अब जान रहे हो सॉइल, शायद पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे, लैंड रिसोर्सेज शायद पढ़े थे सॉइल। तो जब ये ऐसा होता है तो उसका फर्टिलिटी भी क्या होती है? गिरती है। अब रिलेट करो, फर्टिलिटी गिरेगी तभी तो हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे, अन्यथा करेंगे नहीं। तो फर्टिलिटी जब गिरता है तभी हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक ही लैंड पे ये लोग एक ही साल में बहुत सारा क्रॉप को, बहुत सारा फसल को उपजा कर अपना जीविका, अपना तो जीविका चलाते ही हैं बल्कि दूसरों का भी जीविका चलाने का ये लोग सहायता करते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि जो आपका गहन जीविका कृषि जो है, इसमें होता क्या है कि एक छोटे से लैंड में एक ही ईयर में 2-3 तरह के क्रॉप, किसके मदद से? तो बायोकेमिकल फर्टिलाइजर के मदद से और अच्छी तरह से इरिगेशन करके कर सकते हैं हम लोग। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? गहन जीविका कृषि। ठीक है।